ये वीडियो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स के बारे में है, जिसमें हम देखेंगे कि आर को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, आर स्टूडियो के थ्रू उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, उसको ओपन कैसे करते हैं और उसमें कोड रन कैसे करते हैं और उस कोड को सेव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आर को इंस्टॉल करने के लिए। तो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक आर सॉफ्टवेयर और दूसरा है आर स्टूडियो का सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए पहले हम आर को डाउनलोड करेंगे और हम ये गूगल में जाके डाउनलोड आर लिखेंगे, पहली लिंक को क्लिक करेंगे और ये हम आर का सेटअप डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह हम लिखेंगे डाउनलोड आर स्टूडियो और फिर हमारे पास पहला लिंक आएगा आर स्टूडियो डेस्कटॉप का, उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आर स्टूडियो डेस्कटॉप का सेटअप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोडिंग के बाद हमारे पास ये दो फाइल्स आ जाएंगी, सब हम इनको एक एक करके इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आर का सेटअप इंस्टॉल करेंगे और इसको इस सेटअप में गो थ्रू होंगे। मैंने चूँकि इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। इसी तरह आर स्टूडियो को ओपन करेंगे और आर स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेंगे। ये भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा। इन दोनों सेटअप्स को कंप्लीट करने के बाद आपके कंप्यूटर में आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अगला स्टेप है कि आर स्टूडियो या आर लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हमें ओपन क्या करना होगा। तो अगरचे हमने दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं आर और आर स्टूडियो, लेकिन हम आर को यूज़ करने के लिए सिर्फ आर स्टूडियो को यूज़ करते हैं और आर को यूज़ नहीं करते। अब मैं अगर स्टार्ट मेन्यू में जाऊं और यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर्स में आर के करीब जाऊं तो मेरे पास आर भी इंस्टॉल है और आर स्टूडियो भी इंस्टॉल है, लेकिन मैं आर स्टूडियो को ओपन करूँगा। और ये मेरे पास आर स्टूडियो ओपन हो गया। अब हम देखते हैं आर स्टूडियो के इंटरफेस को। तो अभी हमें तीन विंडोज़ नज़र आ रही है। सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे, जब आप आर स्टूडियो पहली दफ़ा ओपन करेंगे तो ये न्यू फाइल का बटन क्लिक करेंगे और आर स्क्रिप्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास चार विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। आमतौर पे आर स्टूडियो में ये चार विंडोज़ ही यूज़ होती हैं और अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि इन विंडोज़ का काम क्या है। जो सबसे बॉटम लेफ्ट पे हमारे पास विंडो है ये कंसोल कहलाती है और हमारा कोड जो है वो कंसोल पे रन होता है। जो हमारा टॉप लेफ्ट पे है विंडो है, यहाँ पे हम अपने कोड को सेव करते हैं और राइट पे हमारे पास जो वैल्यूज सेव हैं वो आती हैं और इसकी अभी समझने की ज़रूरत नहीं, जब आप आर को यूज़ करेंगे तो आगे ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं आर में कोड रन कैसे होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि कंसोल में अगर हम कोई कोड लिखें जैसे 1+2 तो वो उसका रिज़ल्ट शो हो जाता है, लेकिन अगर हम ये क्लियर कंसोल का बटन दबाएं तो हमारा सारा रिज़ल्ट गायब हो जाता है। और दूसरा ये कि हमारे पास इस कंसोल के आउटपुट को सेव करने की कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए हम स्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हैं। और जब मैंने स्टार्ट में न्यू फाइल खोली थी तो ये एक न्यू आर स्क्रिप्ट क्रिएट की थी और यहाँ पे हम सारा अपना कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड लिखा 1+2, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, मेरे पास इसका आउटपुट आ गया। और मैं एक और कोड लिखता हूँ 1/2 और इसको, अब ये कोड रन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप उस लाइन पे जाएं और रन का बटन क्लिक करें। इसको दबाने से जिस लाइन पे आपका कर्सर होता है वो उस लाइन का कोड रन हो जाता है और ये कोड रन हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप उसी लाइन पे Ctrl+Enter दबाएं, तब भी वो कोड रन हो जाता है। अगर आपने एक से ज़्यादा लाइन का कोड रन करना है तो आप उन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करें और फिर रन को क्लिक करें या फिर Ctrl+Enter दबाएं, तो वो दोनों लाइंस दोबारा रन हो जाती हैं। अब इस कोड को सेव करने का तरीका देखते हैं।
अब ये 2 लाइंस हमने कोड की लिखी। अब मैं इसको सेव करने के लिए ये सेव का बटन दबाऊंगा, और दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास कि मैं Ctrl+S को दबाऊं, अपने कीबोर्ड पे Ctrl और S को दबाऊं, तो भी मेरे पास यही सेव की ऑप्शन आ जाती है। मैं यहाँ पे अब कोई भी लोकेशन सिलेक्ट करूँगा, मेरे पास इस वक्त डॉक्यूमेंट में ये एक फोल्डर खुला हुआ है, और मैं इसको एक नाम दूंगा practice1, और इसको सेव कर लूँगा। अब अगर मैं इस फाइल को क्लोज कर दूँ और मैं चाहता हूँ कि वो फाइल दोबारा ओपन हो जाए, तो मैं इस आर स्टूडियो को बंद कर देता हूँ, और बाद में उस फाइल को मैं दोबारा ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं वापस उस लोकेशन पे जाऊँगा जहाँ पे मैंने वो फाइल सेव की थी, उसी लोकेशन में, और मेरे पास यहाँ पे .r फाइल सेव होगी। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास दोबारा आर स्टूडियो में वो फाइल ओपन हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि वो वही रिजल्ट्स मुझे दोबारा आ जाएं, तो मैं इस सारे कोड को सिलेक्ट करूँगा और रन कर दूँगा, और मेरे पास वो ही रिजल्ट्स, सेम रिजल्ट्स आ गए। तो ये थे आर लैंग्वेज को यूज़ करने के कुछ बेसिक्स। आर को में कोड को सेव कैसे करते हैं, उसमें वैल्यूज़ डाटा सेव कैसे होता है, और उस पर मुख्तलिफ फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं, उसको जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।